गांव में एक बुजुर्ग किसान था जिसका नाम रामलाल था। वह मेहनती और ईमानदार था। उसकी छोटी सी खेती थी जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामलाल का एक बेटा था, मोहन, जो बहुत आलसी और शॉर्टकट में सफलता पाने का इच्छुक था। वह हमेशा अपने पिता को यह कहकर चिढ़ाता था कि कड़ी मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि चालाकी से पैसा कमाना ही सही तरीका है। गांव में एक बड़ा साहूकार था, गोविंदलाल। वह बहुत धूर्त और लालची था। उसने गांव के कई किसानों को कर्ज देकर उनके खेत हड़प लिए थे। रामलाल ने भी एक बार अपनी बेटी की शादी के लिए उससे कर्ज लिया था, लेकिन वह इसे चुकाने के लिए दिन रात मेहनत करता था। इसी बीच गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में फसलें खराब हो गई और किसान परेशान हो गए। मोहन को लगा कि अब मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है और उसने शॉर्टकट अपनाने की योजना बनाई। उसने गांव के ही कुछ शरारती लड़कों के साथ मिलकर साहूकार के घर से चोरी करने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में मोहन और उसके साथी साहूकार के घर में घुस गए। उन्होंने वहां से गहने और पैसे चुरा लिए, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, एक कुत्ते के भौंकने से गांव वाले जाग गए। डर के मारे मोहन और उसके साथी भागने लगे, लेकिन अचानक मोहन गिर पड़ा और साहूकार ने उसे पकड़ लिया। सुबह पूरे गांव में यह खबर फैल गई। जब रामलाल को पता चला कि उसका बेटा चोरी में पकड़ा गया है, तो वह शर्मिंदा हो गया। गांव के पंचायती चौपाल में मोहन को बुलाया गया। वहाँ सभी ने कहा कि उसे कड़ी सजा दी जानी, लेकिन तभी रामलाल ने पंचों से विनती की। मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया, लेकिन उसे एक मौका देना चाहिए। मैं वचन देता हूँ कि इसे सही राह पर लाऊंगा। पंचों ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन कहा कि अगर वह फिर कोई गलत काम करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। मोहन ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंसू देखे और उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मोहन ने फैसला किया कि वह अब मेहनत करेगा और ईमानदारी की राह पर चलेगा। उसने खेत में पिता का हाथ बंटाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उनकी खेती फिर से फलने फूलने लगी। गांव में बारिश हुई और फसल अच्छी हुई। मोहन अब समझ चुका था कि असली सफलता मेहनत और ईमानदारी से मिलती है, न कि शॉर्टकट अपनाने से। कुछ सालों बाद मोहन गांव के सबसे सम्मानित किसानों में से एक बन गया। वह अब दूसरों की मदद करता और गरीब किसानों को बिना ब्याज के कर्ज देता। एक दिन वही साहूकार गोविंदलाल कर्ज में डूब गया और गांव छोड़कर भाग गया। सीख: ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जो शॉर्टकट अपनाता है वह जल्दी गिर जाता है, लेकिन जो सही रास्ता अपनाता है उसकी सफलता स्थायी होती है।